कोई पत्थरबाजी करे, माहौल खराब करे, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इस पर नहीं होनी चाहिए इस पर चर्चा। मैं चर्चा देखिए, को मना नहीं कर रहा। नहीं तो आप बनाई तो कर रहे नहीं, हैं, आप मैं सवाल चर्चा- उठा रहे हैं चर्चा मैं के चर्चा ऊपर, को मना आप नहीं कर मंशा रहा। पर सवाल उठा रहे मैं हैं, आप कह रहे हैं देश में जो होता रहा उस पर बात ना करें, बात ना की जाए। नेता करा रहे हैं दंगे। आपके चैनल के माध्यम से पूजा जी मैं पूरे विश्व के मुसलमानों को रमज़ान की बधाई देता हूं। परंतु एक दुखद बात यह है कि जहां पर हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ यहाँ से शुरू होती हैं कि दिन में रोज़ा रात हैं, रात हनत हैं गाय, है ना, ऐसे मुल्लन की मुल्लाई। तो जब इस तरह की धर्म की व्याख्या होगी, इस तरह का धर्म चलेगा, वहाँ पूरे विश्व में, भारत के बात तो छोड़िए, पूरे विश्व में शांति नहीं रह सकती है। आज पूरा यूरोप, मैं यूरोप में रहता हूँ और आपके इस कार्यक्रम में मैं स्पेन से आया हूँ, और आप देखिए कि पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये वायलेंस का, और ये केवल मुसलमानों का है। वहाँ पर कोई नेतागिरी से उकसाने वाला इशू नहीं है, लेकिन ये कल्चरल इशू है। क्योंकि जो आपके एजुकेशन है, हम सोचते थे कि अगर मुसलमानों को एजुकेट कर दिया जाएगा तो शायद हिंसा बंद हो जाएगी, पर वो एजुकेट होने के बाद में हिंसा को एक और स्ट्रांग व्हाइट कॉलर मॉड्यूल चलाने लगते हैं। हाँ, तो पढ़ लिख करके वो और डेंजरस हो जाते हैं। डॉक्टर हो जाते हैं तो वो डॉक्टर हो करके वो जिहाद चलाते हैं, वो और डेंजरस होता है। इंजीनियर हो जाते हैं वहाँ पर, और डेंजरस। तो जो गाय खाता है और जिसको हम रोटी खिलाते हैं, वो हम और भाई भाई नहीं हो सकते। जिस गाय को हम रोटी खिलाते हैं वो हमारी गाय को ही खा जाता है, वो भाई भाई नहीं हो सकता। आज ये बता दो कि कोई भी हिंदुओं के तरफ से किसी भी मुसलमान की दरगाह में, किसी उनके मस्जिद में, उनके किसी धार्मिक कार्यों में कभी बाधा डाली गई हो, यहाँ की बात छोड़िए, पूरे विश्व की बात करिए आप, कोई भी सनातन धर्मी। आज यूरोप की जेलों में एक इंडियन हिंदू आदमी आप ढूंढ के दिखा दीजिए, यूरोप के पूरे जेलों में, मैं बता रहा हूँ, और वहाँ पर कितने मुसलमान हैं आप गिनती नहीं कर सकते। 90% वहाँ की जेलों में मुसलमान हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजनीति का सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, ये हिंसा क्यों, इस हिंसा के पीछे क्या साजिश नजर आती है? तो आप ना इस चीज को ना 1870 से आप हिस्ट्री देखना शुरू करो। जब से इंडिया में टू नेशन थ्योरी आया, उसी टाइम से ये चीज ज्यादा बवाल क्रिएट हुआ। और 1870 से लेके आज तक जो 150 साल का सफर है, आप पूरे 150 साल में आप देखोगे तो एक विशेष समुदाय से, जब हिंदू पक्ष का, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे आपका शिवाजी हो, चाहे वो दुर्गा माता का हो, या कोई भी हो, वहीं पर पथराव होता है। लेकिन जब हिंदू पक्ष ने कभी भी पथराव नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं ये इशू क्रिएट हुआ है टू नेशन थ्योरी से। क्योंकि उस थ्योरी में ये बोला गया था कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते, दोनों का रहना सहना, दोनों का खान पान बिल्कुल ही अलग है। तो ये जो मानसिकता दिया गया है, उसी मेंटेलिटी के कारण जो आज भी पथराव हो रहा है, या लोगों के बीच में सांप्रदायिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने क्या बोला कि हम घर वापसी करेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि भारत में जो भी ईसाई हो, मुस्लिम हो, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, यहीं से कन्वर्ट हुए, हम उसको वापसी करेंगे। इस पर काफ़ी बवाल हो गया। तो उनका क्या गलत है कि क्या जो बाहर से आए हैं, जैसे इंग्लैंड, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो जितने भी ईसाई यहाँ आए थे वो सारे के सारे अंग्रेज वापस जा चुके हैं। उसी तरीके से मुगल कुछ आए, यहाँ पर रहे, लेकिन उन्होंने कितना कन्वर्ट किया हर किसी को पता है। तो इसका ये मतलब कि आज जो हमारे देश में मुस्लिम है, पर हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान तो हमें हक देता है ना कि हमारा जो भी धर्म है हम उसको मानेंगे। डेफिनेटली ये आप किसी को कन्वर्ट नहीं करा सकते ना, ये कहकर कि आपकी घर वापसी की जाए, वो भी खुद लोगों की चॉइस होगी। डेफिनेटली। तो आरएसएस ने ये नहीं कहा कि मैं जबरदस्ती कराऊंगा, वो बोला गया कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा, क्योंकि हिंदू धर्म कभी भी, सनातन धर्म कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, ना ही ये कभी किसी दूसरे राज्य पर अटैक करता है, और ना ही किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में मिलाता है। ये सिर्फ उसी समय हिंसक होता है जब उसके ऊपर हमला होता है। अदरवाइज हम सिर्फ अपना रक्षा करना जानते हैं, अपने धर्म का रक्षा करना जानते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई जुलूस निकलता है तब पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? देखिए, बहुत देर से मैंने सभी वक्ताओं को सुना, और लेकिन मैं काफ़ी हद तक मलिक साहब की बात से बेहद सहमत हूँ। ये जो पत्थरबाजी होती है, एक राजनीतिक एजेंडे के तहत होती है। ये किसी भी दल, व्यक्ति विशेष के लिए करवाई जाती है। मैं इस पर नाम नहीं लूँगी, ना टिप्पणी करूँगी। आप सोचिए, जब बात हिंदू की और मुस्लिम की हो रही है, क्योंकि जिस पे मुस्लिम पकड़े गए, आप कहते हैं आपका सर्विलांस इतना स्ट्रांग है, आप सबके चेहरे पहचानिए, उठाइए, उनकी शिनाख्त कीजिए और जेल भेजिए। ये प्रमुख सरकार का काम है।
उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जैसे मलिक साहब ने कहा कि आप एक राजनीतिक एजेंडे के तहत ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं, नेता लोग राजनीतिक दल अपनी रोटियां भांजने के लिए इस तरह के दंगे एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत एक विशेष वर्ग के थ्रू करवाया जाता है और उनको पकड़ा भी जाता है और उनको जेलों में भी डाला जाता है। काफी वक्ताओं ने चर्चा करी कि सरकार ध्यान भटकाती है। सरकार जब सदन चलता है, आप सुने, थोड़ा सुने, बीच में ना बोले, नहीं फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। जब सदन में चर्चा चलती है, सारे विषयों पे चर्चा होती है, वहाँ सभी विषयों पे होती है, वहाँ महंगाई पे भी होती है, बेरोजगारी पे भी होती है, सब चीजें पे चर्चा होती है। तब वहाँ विपक्ष क्या करता है, ऐसे मुद्दे लाता है जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, जनता से जुड़े मुद्दे नहीं होते, या तो हो हल्ला मचाएंगे या सदन छोड़ के भाग जाएंगे। तो डर किसको है? सदन को भटकाना कौन चाह रहा है? जनता को विपक्ष भटकाना चाह रहा है। क्यों? उन्हें चर्चा करना आता नहीं है, काम उनके पास कुछ है नहीं, विजन उनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ आके यहाँ ये कहने लग जाते हैं कि सरकार भटका रही है। सरकार नहीं भटका रही है, आप अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे हो। आप विपक्ष की भूमिका अपनी ठीक नहीं निभा रहे हो। आप तो वो भूमिका निभा रहे हो जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान होता है ना, कि हमें तो सिर्फ सरकार का विरोध करना है, सरकार की जन नीतियों का विरोध करना है। अरे 2014 से पहले हमने वो हालत देखी इस हिंदुस्तान की कि इस शहर में, इसी नोएडा में हमने बम ब्लास्ट होते हुए देखे। 2014 के बाद बम ब्लास्ट कहाँ चले गए, क्यों नहीं हो रहे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये बात वो करेंगे जो मुद्दा इनको अच्छा लगेगा। रही बात मुसलमानों की, हिंदुओं की, ये सत्य है कि आतंकवादी जितना भी है मुसलमान है। हिंदू एक आतंकवादी बता दो, मैं मान लेता हूँ। पत्थर फेंकने वाले जितने हैं मुसलमान हैं, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान एक जैसे, अच्छे भी हैं, मगर ज्यादातर वो ही लोग निकलते हैं। तो आप फिर उनका पक्ष लेके कहो कि नहीं ऐसा नहीं, तो ये गलत है, इनकी सोच गलत है। किसकी सोच गलत है जी? क्यों पत्थर उठा लेते हैं हाथों में? देखिए, ये कुछ फंडिंग के चक्कर में ये लोग पत्थर उतारते हैं। पत्थर तो क्या है, आज से चल नहीं रहा है, ठीक है ना। और इसमें कुछ ना कुछ तो हमारी सरकार फेल्यूर है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार अगर चाह लेगी ना, हाँ। तो 1 मिनट में ही, 1 सेकंड में उसको ना, उसकी नानी याद दिला देगा कि पत्थर कैसे चलाया जाता है और नहीं चलाया जाता है, ठीक है ना। और रही बात गाय की, जो बात चल रही है, मैं कह रहा हूँ जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, अगर वो कहते हैं कि गाय कट रही है, गाय नहीं, गाय कटना बंद होना चाहिए, कैसे बंद होगा? गाय को आप पाल रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं लवारिस की तरह, खुद सोते हैं एसी कमरे में सोफे पर, और गाय माए हमारी जो बेचारी, उनका दूध निकाल करके और रातों रात जो हो सो कचरे खाती है और ठंड में पड़ी रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है, मानसिकता जब तक ठीक नहीं होगा, खाली कहने से नहीं होगा कि गाय कट रही है, गाय के लिए वो करो, खाली ये हल्ला मचाने से नहीं होगा। जब उसको हम खुद करेंगे, गाय हम पाल रहे हैं और उसको दूध निकाल करके छोड़ दिया लवारिस की तरह, तो हमारी गलती है, सरकारी गलती है? पत्थर के पीछे किसकी साजिश है? अपनी खुद की। खुद उठा रहे हैं लोग पत्थर? और क्या, कौन से लोग एक एक आदमी गड़बड़ है। एक एक आदमी लोग और गड़बड़ क्या? है।